तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगध ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि NIOS के लिए अब थोड़ी सी राहत भरी खबरें आनी शुरू हो गई हैं। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पिछले दिनों वेस्ट बंगाल से एक SLP आ चुकी है कौशिक दास जी का। तो और मज़े की बात यह है कि वो थोड़ा सा वो भी कुछ विवादित सा हो गया है, लेकिन हमें इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और यदि NIOS कैंडिडेट के हिसाब से देखा जाए तो ये जो चीज़ें हैं अब राहत पहुंचाने वाली हैं। पिछले दिनों मैंने कौशिक दास जी के साथ एक स्ट्रीम भी किया था और उन्होंने बताया था कि जो SLP होती है वो कहीं न कहीं एक वो भारीपन उसमें होता है और उसको कहीं न कहीं माननीय कोर्ट जो है सीरियसली लेता है, एक तरह से कह सकते हैं। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट को या किसी भी कोर्ट को जो ऊपरी अदालत है उसको ऐसा लगता है कि इसका प्रॉपर तरीके से इसकी हियरिंग हुई है और जो भी लोग अफेक्टेड हैं इसके आधार पे आगे ये जब आई है फॉरवर्ड होके तो हमें इसको ध्यान से सुनना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें रिव्यू के बारे में भी आप लोग जानते हैं, अभी तक डेट ही नहीं आ पाई है, लेकिन अभी इसमें भी कटाक्ष और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। समझ में एक बात नहीं आती है कि बिहार के अभ्यर्थियों को इसमें फ़ायदा कैसे नज़र आ रहा है। रिव्यू में आप लोग जानते हैं कि ये उत्तराखंड का मामला है और उसी से संबंधित वहाँ की जो वैकेंसी थी 2000 से कुछ ऊपर पदों पे 2061 या कुछ 2050 इस तरह से थी, तो उसमें उसके संबंध में थी। और जाहिर सी बात है कि रिव्यू सक्सेसफुल होगा, यदि होता भी है तो उसमें लाभ जो है वो उत्तराखंड के अभ्यर्थियों को मिलेगा। तो मुझे जो लगता है पर्सनली कि जो बिहार के अभ्यर्थी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें MA फाइल कर रहे हैं और तमाम चीज़ें कर रहे हैं, तो ये शायद ऐसा हो सकता है कि पप्पू सर के विरोध में ही कर रहे हैं कि नहीं, पप्पू सर बिहार से हैं तो हम उनके साथ काम नहीं करेंगे और हम अलग से अपना कोई व्यवस्था करेंगे। लेकिन ये बातें पूरी तरह से सही नहीं है। और आप लोग ये भी मत समझिएगा कि किसी भी तरह से मतलब ये चीज़ें मैं कह रहा हूँ और किसी के लिए कह रहा हूँ। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा जहाँ लाभ होगा, जैसे कि कौशिक दास सर जी ने कहा कि हमारा जो सर्विस रूल है वो अलग है तो हम अलग से हियरिंग करवाएंगे। पता नहीं कैसे जाके वो केस टैग हो गया। उन्होंने कहा भी कि आपके AOR ने हमारे जो सीनियर अधिवक्ता हैं उनसे कुछ कहा जाके या इस तरह से चीज़ें हैं, तो जाहिर सी बात है कोई AOR जाके कहेगा कि नहीं ठीक है पार्टी ने कहा है आपकी कि इसके साथ टैग कर दिया जाए या कुछ भी जो कुछ भी चीज़ें हैं। तो अधिवक्ताओं के बीच आपस में कोई इस तरह का हम कह सकते हैं कि जेलस जैसी भावना नहीं होती है। और उन्होंने सोचा हो कि हो सकता है कि कौशिक दास जी ने ही कहा हो इस तरह की चीज़ें और उन्होंने टैग करवा दिया, लेकिन कौशिक दास जी ने इस चीज़ का खंडन किया। यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि ये समय जो चल रहा है अब पूरी तरह से ये नाजुक मोड़ पे आ चुका है। हालांकि रिव्यू की सुनवाई बहुत दिनों से 2 हफ्तों से तो अगले हफ्ते हो रहा है और मैं बराबर ये चीज़ें कह रहा हूँ कि ये जाएगा सितंबर में ही, अगस्त में इसकी सुनवाई नहीं हो पाएगी। और यहाँ पे एक कह सकते हैं कि एक नॉर्म भी सेट किया था, एक स्टैंडर्ड भी सेट किया था कौशिक दास जी ने कि महज 2 हफ्तों के अंदर 15 दिनों के अंदर उन्होंने जो केस है वो हाई कोर्ट से ला करके सुप्रीम कोर्ट में उसको उसकी मेंशनिंग करवा के उसकी डेट करवा के हियरिंग और नोटिस भी करवा दिया। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि 6 महीने से केवल डेट पे डेट ही आ रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें आपका भी धैर्य जवाब दे रहा है। और इस तरह के कमेंट भी, इस तरह की गतिविधियां भी अब बढ़ गई हैं कि इस केस को जल्दी से जल्दी मेंशनिंग करवाया जाए। और सही भी है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो भी होना है हो जाए। जीत का दावा हम नहीं कर सकते माननीय सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन यदि जल्दी से फैसला आ जाता है, जल्दी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, ठीक है हमें हारना ही है, हम हार जाएं, तो फिर आगे का जो कुछ होगा, क्योंकि एज फैक्टर एक बड़ा फैक्टर है और हमारी एज ही केवल केस लड़ने में निकल जाती है, तो फिर आगे हम चल के क्या करेंगे। तो जो भी होना हो वो हो जाए। हालांकि जो लोग हैं वो दावा भी करते हैं कि मतलब नहीं सही ही होगा। अरे भैया कैसे सही होगा? एक तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही करें कि किस जज को आपने खरीद रखा है कि आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि सब सही ही होगा, सब हमारे पक्ष में ही होगा, सब पॉजिटिव ही होगा।
एक अपने कॉन्फिडेंस के लिए, एक अपने आत्मविश्वास के लिए अब तो आपको फंडिंग भी नहीं करनी है कि नहीं आप अभ्यर्थियों को धोखे में रखें कि नहीं हम जीतने ही जा रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें। अब जो हकीकत है, आप लोगों ने हमारे वीडियोज़ पे देखा होगा, हम ये कहते हैं कि ठीक है हम कोशिश करेंगे, फैसला पॉजिटिव भी आ सकता है और निगेटिव भी आ सकता है। एक अपडेट आपको ज़रूर देना चाहूँगा कि नंदन सिंह बोहरा सर भी इंटरनली काम कर रहे हैं, और जैसे ही कुछ अपडेट होगी, मैंने बार बार कहा है कि वो जब कुछ कर लेते हैं तब सामने आते हैं। पप्पू सर बिहार से जल्दी ही, और मैं आपको बता देता हूँ विदिन 1 वीक या फिर इससे थोड़ा सा 1-2 दिन ज़्यादा हो जाए, इसमें आपको कोई न कोई न्यूज़ एसएलपी के संबंध में मिलने वाली है। और मैंने पहले भी कहा कि आप लोग मेरा विरोध सिर्फ इस आधार पर न कीजिए कि मैं सबकी बातें करता हूं, मैं नंदन सिंह बोहरा सर की बातें करता हूं, मैं कौशिक दास सर की बातें करता हूं, मैं पप्पू सर की बातें करता हूं, तो इस वजह से सिर्फ आप न विरोध करें जो आपको कहा जाता है। यदि आपको, और वो विरोध करने वाले कितने लोग हैं हमें पता है, ये कुछ गिने चुने लोग हैं, एक तरह से हम कहें कि एक तरह से शॉर्ट आउट लोग हैं जो पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं कि मगन ट्यूटोरियल्स पे चल के और उल्टे सीधे कमेंट करना है। हाँ, मैं फिर से अब कहता हूँ आपको कि एक उम्मीद बंधी है, वेस्ट बंगाल की एसएलपी आ गई, कुछ समय में एक एसएलपी और पप्पू सर के द्वारा लगाई जाएगी। तो अब जो एसएलपी की संख्या बढ़ेगी तो उसमें जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा अब, और एक हम पॉजिटिव पॉइंट ये भी मान सकते हैं कि माननीय कोर्ट ये जो एसएलपी आ रही हैं इनको एक्सेप्ट कर रहा है और इन पर नोटिस कर रहा है। जैसा कि कौशिक दास जी के एसएलपी में हुआ, नोटिस हुआ, जो भी जिम्मेदार संस्थाएं हैं, जो भी जिम्मेदार विभाग हैं, सबको नोटिस हुआ। तो एक उम्मीद की किरण बंधी है। हाँ, यहाँ पे मैं भी कहूँगा कि ये खींचतान का अवसर नहीं है, और ये अवसर विश्वास का है, और विश्वास दिखाना चाहिए दूसरे पे। अब आप अपना AOR ही भेज के और किसी का केस ज़बरदस्ती टैग करवा लेते हैं, तो अब इस तरह के विश्वास से तो जाहिर सी बात है कि एक विरोधी फैलेगा। और SLP है, जाहिर सी बात है कि अगर उसका फैसला पॉजिटिव जाता है तो उसका लाभ जो है अन्य जो पिटीशंस हैं, जैसे ट्रांसफ़र पिटीशन है या फिर रिव्यू है, उसमें भी मिलेगा। हालांकि रिव्यू के बारे में कौशिक दास जी ने कहा, मैं उन्हीं की बातें कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ ये चीज़ें कि एक मरा हुआ पेड़ है जिसको पानी देके जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर भी यदि कॉन्फिडेंट हैं, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं, तो जाहिर सी बात है हमें सपोर्ट करना चाहिए। आप लोगों ने सपोर्ट किया भी है, मैंने भी कहा है कि जैसे भी हो सके तन मन धन से आप लोग सपोर्ट कीजिए। और बाकी चीज़ें केवल एक नाम विशेष को इस तरह से मान लेना कि नहीं ये गलत ही करेंगे। हालांकि कोशिश पप्पू सर ने भी की, लेकिन केस नहीं सुना गया, उसको विड्रॉ करना पड़ गया। फिर से उनकी कोशिशें हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि असफलताएं माननीय कोर्ट में मिलती रहती है। मैंने ही बहुत सारी आलोचनाएं की थी कि कम से कम ये समझ लेना चाहिए, 20-25 लाख रुपए बर्बाद करने जब जा रहे हैं, हम लगाने जा रहे हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि इसका फ़ायदा क्या मिलेगा। तो उसमें भी चीज़ें हमारे सामने आई। उन्होंने कहा कि नहीं, अभ्यर्थियों का इतना ज़्यादा दबाव था कि जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, और मुझे कोर्ट में जाना पड़ा। और उसका हसर हुआ कि केस विड्रॉ हुआ, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, 20-25 लाख रुपए भी बर्बाद हो गए। लेकिन फिर से अब प्रॉपर चैनल से, जैसा कि हिमा कोहली मैम ने कहा था उस समय जस्टिस ने, कि आप प्रॉपर चैनल से आइए, हम सुनेंगे। जो आप लोग को याद होगा मुकुल रोहतगी का केस, तो अब वो जाने वाले हैं। और मैंने आपसे कहा भी कि जल्द ही इसमें भी आपको पॉजिटिव खबरें मिलेगी। आपको किसी भी तरह से फंड के लिए नहीं कहा जा रहा है, लेकिन जो भी कार्य कर रहा है, चाहे जो भी हो कार्य कर रहा है, उसका हमें सपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी से उसका आत्मबल बढ़ता है और वो आगे काम करता है। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। कल मैं लाइव आऊँगा, और कल एक आप लोग को पता होगा, सबसे पहले मैं मगन ट्यूटोरियल्स पे एक सेशन शुरू किया था मैंने, लाइव सेशन, और उसमें आपके जो पहले के कमेंट्स होते थे उनके जवाब लेके मैं हर हफ्ते रविवार में आता था। वो सिलसिला मैं शुरू करने जा रहा हूँ। कल मैं इंडिविजुअली पर्सनल मैं खुद लाइव आऊँगा, और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, जो भी आपके कमेंट होंगे लाइव में भी, और जो पहले के कुछ कमेंट्स हैं, चुनिंदा कमेंट में लेके आऊँगा आपके, और उनका जवाब हम आमने सामने मैं दूंगा। आप सुनेंगे, आप करेंगे, मैं दूंगा। तो ये सिलसिला मैं फिर से शुरू करने जा रहा हूँ। आप लोग इसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा। आज के लिए यही था। चलते चलते वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।